राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, 23 पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। कमलनाथ सरकार के 23 पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी हुआ है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने ट्वीट करते हुए आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान ये अमानवीय फैसला है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है। तो राजधानी भोपाल में 23 पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। कमलनाथ सरकार के 23 पूर्व मंत्रियों को ये नोटिस जारी हुए हैं। बंगला खाली करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने ट्वीट करते हुए आपत्ति जाहिर की है। अधिक चर्चा के लिए बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस फैसले को, और विवेक तनखा ने ट्वीट करते हुए आपत्ति जाहिर की है, सवाल उठाया है, एक वाजिब सवाल है। इनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान अमानवीय फैसला। देखिए, पहले हम इनके ट्वीट को देख लें। विवेक तनखा जी का ट्वीट ये कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये स्तब्ध कर देने वाला एक्शन है। मध्य प्रदेश सरकार का ये एक स्तब्ध कर देने वाली कार्यवाही है, जिसमें कोरोना महामारी के बीच में नोटिसेस इशू हुए हैं कांग्रेस के मिनिस्टर्स को, और भोपाल जो कि हॉटस्पॉट माना जाता है, हॉटस्पॉट कोरोना के पेशेंट्स की वजह से, बढ़ती हुई संख्या की वजह से, तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस हॉटस्पॉट की जो एक प्रोसेस है कोरोना में, उसके बीच में मंत्रियों से बंगला खाली करने की प्रोसेस कराना और उसको परस्यू करना, जैसा हमने देखा आज एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर पूर्व वित्त मंत्री के घर टीम पहुंची थी, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और उन्होंने बीजेपी की एपिकल लीडरशिप पर भी अपने ट्वीट में ये कहते हुए सवाल खड़ा किया है कि ये उनकी शह पर हो रहा है। एक सवाल उन्होंने ये भी छोड़ा है, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोरोना टाइम में इस तरह की कोई कार्रवाई, इविक्शन की, बेदखली की, उससे बचा जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजों को उन्होंने अपने अंदाज में, क्योंकि विवेक तनखा राजनीति भी एक उनका अपना एक शैली है, राजनीतिक शैली है राजनीति की, तो उन्होंने ये बात कही है। और ये 23 मंत्रियों को बंगले खाली कराना एक, इस पर मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये टकराव का विषय जरूर बन सकता है, क्योंकि ये मसला इसके पहले भी उठा था, लेकिन कांग्रेस रिजिम में हमने देखा था कि कई बीजेपी के विधायकों के पास, जो सीनियर विधायक जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा मैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक तनखा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ बंसल न्यूज पर। विवेक जी, बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर आपका। क्या आपका ट्वीट हमने देखा, और आपने बड़ी गंभीरता से और जो संजीदगी और जो आपकी शैली है, आपने उसमें सब कुछ कह दिया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ भी सवाल उठाया है, और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह के कोरोना काल में इस तरह की कार्रवाई को, उनका कहना है कि बचा जाना चाहिए। क्या आप देखते हैं कि क्या एक जो पॉलिटिक्स, जिसको आपसे कई बार हमारी जब बात हुई है तो आपने भी कहा है कि पॉलिटिक्स है एक कंस्ट्रक्टिव काम है, एक दूसरे की मदद करने का काम है, ये पॉलिटिक्स में, मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस बीजेपी दोनों कई बार ऐसा लगता है सर एक ट्रैक पर जाते हुए दिखते हैं, और वो होता है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। अब मैं शरद जी, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जी, आज इस वक्त नेशनल लॉकडाउन है जी, प्रधानमंत्री द्वारा कॉल्ड नेशनल लॉकडाउन है जी। कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि भोपाल में और इंदौर में और उज्जैन में आज भी सीरियस है जी। ऐसी स्थिति में आप लोगों से कह रहे हो कि घर छोड़ के जाओ जी, जब जी, आज ट्रैवल करना डिफिकल्ट है, सामान निकालना डिफिकल्ट है, दूसरे घर में शिफ्ट होना डिफिकल्ट है, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन उनको भी मिली नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना सेंसलेस और माइंडलेस जो एक्शन है, ये कोई ऐसी ही सरकार कर सकती है जिसके पास कोई दिमाग नहीं जी, जी, और ना दिल है। जी, मतलब ये मैंने ये पॉलिटिकल वेंडेटा तो इसके लिए बहुत छोटा शब्द है जी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक लॉकडाउन के समय पे, एक ग्लोबल पैंडेमिक के समय पे, भोपाल जैसे हॉटस्पॉट पे जी, आप आउट ऑफ द वे जाके सबको बेघर कर रहे हो। मतलब ये कोई ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनको ना मोरालिटी है ना एथिक्स है। लॉ की तो बात बहुत दूर की है। जी।
और जिन्होंने जिस तरह से सरकार गिराई है वो शायद वही ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था जी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सीरीज ऑफ ऑर्डर्स किए थे पूरे इंडिया में जी कि भाई दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट रिकवरीज, जी दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट डिमोलिशंस, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एनी सच कोएर्सिव एक्शन जिससे कि आदमी परेशान हो, क्योंकि कोर्ट भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं। जी जी कोर्ट भी बहुत अर्जेंट सिचुएशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अब कोर्ट स्टार्ट हो पा रहे हैं। जी जी तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इससे क्या क्या पर्पस हो रहा है। आई मीन ये चीज 2 महीने बाद हो सकती थी। मैं ये जानता हूँ कि किसी को किसी सरकारी हाउस में रहने का अधिकार नहीं है, जी 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 और अगर आप मिनिस्टर नहीं हैं तो आप नहीं रह सकते कानूनी ढंग से। जी जी मगर नरोत्तम मिश्रा जी पूरे 15 महीने रहे थे। जी और बीजेपी के बहुत सारे एमएलए और एमपी, मुझे खुद है, मैंने कई लोगों के लिए तो मैंने खुद बोला है जब उनको इविक्शन नोटिस मिले थे, मैंने खुद कमलनाथ जी को बोला कि मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। जी जी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोगों को पता है कि मैंने बोला है। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तरीका नहीं है, ये टाइम नहीं है। जी जी सर, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से, लेकिन मैंने कहा वो जी। सक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि लोग कोर्ट जाएंगे, जी कोर्ट इस वक्त टाइम दे देगा। जी 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 और एंड दैट इज ऑल दे वांट। पॉसिबली मोस्ट ऑफ देम वुड बी वांटिंग टाइम टू शिफ्ट। जी 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 बट आज के दिन ये करना मुझे आश्चर्यजनक लग रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, और इससे उनका क्या पर्पस होगा ये भी मुझे समझ नहीं। जी आपने जो भी बातें कही हैं मुझे लगता है कि वो एक पब्लिक डोमेन में है और वहाँ वो तमाम राजनेताओं के लिए खुली हैं और उन सब तक पहुंची हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, चाहे वो विपक्ष हो या एक आम आदमी हो। और मुझे लगता है एक रैशनैलिटी से इस पर विचार तो जरूर करना चाहिए। और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि राजनीति में मानवीय जो पहलू है वो हमेशा रहा है और हमेशा रहना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ विवेक जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जी शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विवेक तनखा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि ये समय ठीक नहीं है और ये नोटिस जो मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को जारी हुए हैं वो 2 महीने बाद या लॉकडाउन के बाद भी जारी हो सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है। हॉटस्पॉट बना हुआ है भोपाल, जिसके चलते ये फैसला उन्हें अमानवीय लग रहा है। उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है।